पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए तंज कसा और कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ नहीं है, अब अगर आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। यह बयान उनकी पुरानी साइकिल समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। बीजेपी की प्रतिक्रिया आ चुकी है इस पे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को गलतफहमी है, सपा की साइकिल तो पहले ही पंचर हो चुकी है 2014 से 2017 में, जबकि असली साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कुछ रिपोर्ट्स के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए हैं, इसलिए कीमतें बढ़ा दी गई है। सरकार आम लोगों का खून चूस रही है। उन्होंने इसे महंगाई का बोझ बताया और कहा कि लोग बैलगाड़ी युग में वापस जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी मंत्रियों के फोटोशूट पर भी तंज कसा है। बिहार सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार अपराधियों और वंशवादी तत्वों से भरी पड़ी है। सरकार के पास ना कोई विजन है और ना कोई रोड मैप। उन्होंने एनडीए सरकार को अपराधियों की सरकार बताया। वे बिहार में सक्रिय है और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के रूप में लगातार एनडीए नीतीश सम्राट चौधरी सरकार पर हमले कर रहे हैं। तो वहीं सीबीआई ने पुणे के केमिस्ट्री लेक्चरर प्रोफेसर बीपी कुलकर्णी को मुख्य आरोपी यानी किंग पिन यानी के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी ने एनटीए पैनल से जुड़े थे, इसलिए उन्हें पेपर तक पहुंच थी। उन्होंने अप्रैल से आखिरी हफ्ते में कुछ छात्रों को खास कोचिंग क्लासेज में पेपर लीक कर दिया। अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। एनटीए ने एग्जाम रद्द कर दिया और 21 जून को दोबारा परीक्षा री एग्जाम फ्री में कंप्यूटर बेस्ड मोड पे कराने की तैयारी है। छात्रों में गुस्सा है, बहुत ज़्यादा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने सुधारों का वादा किया है। अगर आपका बच्चा नीट दे रहा था या दे रहा है तो खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे और गिरफ्तारियां हो सकती है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि नीट के 22 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ है। आरोप लगाया कि परीक्षा से 42 घंटे पहले प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। उन्होंने इसे परीक्षा नहीं नीलामी ऑक्शन बताया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सीधा हमला किया, इस्तीफा देने की मांग कर दी। कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत बर्बाद हुई है, शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा है। पीएम मोदी और आरएसएस पर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी पर भी राहुल गांधी का बयान वायरल हो रहा है। पेट्रोल डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पर राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार की गलती जनता भुगतेगी। 3 रुपए का झटका तो आ गया, बाकी किस्तों में वसूल होगी। चेतावनी दी कि आगे और शॉक्स आने वाले हैं। विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। तो वहीं पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा यूएई के बाद नीदरलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली का दौरा कर रहे हैं। यूएई में बड़े समझौते हुए $5 बिलियन निवेश, 30 बिलियन बैरल तेल स्टोरेज, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स साइन हुई है। अब वे नीदरलैंड पहुंच गए हैं, जहां सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन हाइड्रोजन और डिफेंस पर चर्चा हो रही है। पीएम ने निवेश यात्रा पर टैक्स लगाने की अफवाहों का खास तरह से खारिज कर दिया है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की 3 रुपए प्रति लीटर महंगे 4 साल बाद जो दाम बढ़ी है, उस पर पश्चिम एशिया तनाव, ईरान इजराइल के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल महंगा होने से भारत में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल अब करीब 97.77 और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये 4 साल में पहली बड़ी बढ़ोतरी है। विपक्षी पार्टियां जैसे कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और महंगाई का मुद्दा उठा रही है। आम लोगों पर ट्रांसपोर्ट और सामान के दाम बढ़ने का असर पड़ेगा इसको। वहीं राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर सवाल, किरण रिजिजू का बयान। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी की अघोषित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन होना चाहिए। पीएम मोदी की यात्रा के साथ तुलना भी हो रहा है। ये राजनीतिक बहस दिन भर चलती रही। तो वहीं मौसम का मिश्रित अलर्ट, हीट वेव और आंधी दोनों। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी के कुछ हिस्सों और मध्य भारत में हीट वेव, गर्मी की लहर बढ़ने वाली है। तो वहीं 42 से 44 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। तो वहीं कुछ जगहों पर आंधी बारिश भी जारी रहेगी। वहीं बिहार की खबरों की बात करें तो टोल टैक्स, पटना मेट्रो, वट सावित्री व्रत चर्चा में रही। बिहार में आज वट सावित्री व्रत है। टोल टैक्स, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट्स की अपडेट और किसान आईडी यूरिया की उपलब्धता पर चर्चा हुई। तेजस्वी यादव समेत नेता बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं।
तो वहीं एनटीए में बदलाव और नीट सुधार की तैयारी। नीट लीक के बाद एनटीए ने नए अधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। 2027 में नीट को पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड बनाने की योजना है। तो वहीं अन्य राष्ट्रीय खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस का महंगाई विरोध लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घटनाएं भी अभी तक रुकी नहीं है। नोएडा आदि में स्थानीय घटनाएं भी चर्चा का विषय बना रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो ईरान इजराइल तनाव का भारत पर असर। पेट्रोल महंगे होने का एक बड़ा कारण ये तनाव है। ब्रिक्स और अन्य फोरम में चर्चा जारी है अभी तक। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है, कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर अपनी राय दें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।